प्रिय विद्यार्थियों, मैं डी.के. मिश्रा, सहाचार्य जैनोलॉजी, बीए तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज का टॉपिक है नयवाद। जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है। इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मों का समवाय है। वस्तु में अनेक विरोधी युगल रूप में एक साथ रहते हैं। अनेक विरोधी धर्म युगल रूप में एक साथ रहते हैं। उन धर्मों को एक साथ जाना तो जा सकता है, पर उसका एक साथ प्रतिपादन संभव नहीं है। वस्तु के एक एक धर्म का विश्लेषण करके ही उसका यथार्थ प्रतिपादन किया जा सकता है। नयवाद की पद्धति विश्लेषणात्मक पद्धति है। नय को परिभाषित करते हुए कहा गया है, नयोर ज्ञातुर अभिप्रायः, ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। जो वस्तु को नाना स्वभावों से हटाकर एक स्वभाव में ले जाए उसे नय कहते हैं। वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाला तथा अन्य अंशों का निराकरण न करने वाला ज्ञाता का अभिप्राय नय है। आचार्य उमा स्वाति ने अनंत धर्मात्मक वस्तु को जानने के दो साधन बताए हैं। पहला साधन है प्रमाण और दूसरा साधन है नय। प्रमाण से हम वस्तु को समग्र रूप से जानते हैं और नय से वस्तु को आंशिक रूप में जानते हैं। कहा गया है, प्रमाणः सकला देशः नयो विकला देशः। संसार में अनंत वस्तुएं हैं, प्रत्येक में अनंत धर्म है, किंतु वाणी में सभी धर्मों को अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं है। जैसे एक व्यक्ति कवि भी है, लेखक भी है, और भी अनेकों अनेकों गुण उसमें निहित हैं, परंतु जिस समय वह कविता करता है उस गुणों को स्वीकार करना एवं अन्य की उपयोगिता न होने पर कथन नहीं करके उन गुणों को निषेध भी न करना नय है। अब हम नय के भेद पर चर्चा करते हैं। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर का कहना है कि वचन के जितने प्रकार हैं उतने ही भेद नय के हो सकते हैं। यानी वचन के अनंत प्रकार हैं तो नय के अनंत भेद हो सकते हैं, किंतु उनका कथन करना संभव नहीं है। इसलिए मुख्यतः नय के दो भेद, द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय, और अधिकतम नय के 7 भेद किए गए हैं। नयगम संग्रह व्यवहार ऋजुसूत्र शब्द संविरूढ़ एवं भूता नयाः, ये नय के 7 भेद हैं। यानी नयगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजुसूत्र नय, शब्द नय, समविरूढ़ नय एवं भूत नय। इन 7 नयों में प्रथम 3 नय को द्रव्यार्थिक और शेष को पर्यार्थिक नय में समावेश किया गया है। अब हम एक एक करके नय के भेदों पर विचार करते हैं। पहला नय नयगम नय। भेदा भेद ग्राही नयगमः, भेद और अभेद, द्रव्य और पर्याय को ग्रहण करने वाला नयगम नय है। यह वस्तु के काल्पनिक और वास्तविक सभी धर्मों को स्वीकार करता है। यह सर्वाधिक स्थूल और व्यवहारिक है। यह अतीत और अनागत को वर्तमान में आरोपित कर लोक व्यवहार को संचालित करता है। इसके 3 भेद हैं, 3 रूप हैं, भूत नयगम, भविष्य नयगम और वर्तमान नयगम। भूत नयगम
भूतकालिक घटना को वर्तमान में आरोपित करना। जैसे आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, या आज महावीर जयंती है, या आज राम नवमी है। श्री कृष्ण का जन्म आज के हजारों वर्ष पहले हुआ। तीर्थंकर महावीर स्वामी आज के 2500 वर्ष पहले हुए। श्री राम का जन्म हजारों वर्ष पहले हुआ, फिर भी हम रामनवमी के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, महावीर जयंती के दिन हम कहते हैं कि आज रामनवमी है, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, आज महावीर जयंती है। इस प्रकार भूतकालिक घटना को वर्तमान में आरोपित करके कहना, यह नैगम नय का भेद भूत नैगम है। इसी प्रकार भविष्य नैगम, भविष्य में वर्तमान को देखना। जैसे भवन निर्माण के पूर्व नक्शे में सब कुछ आरोपित कर दिया जाता है कि यहाँ शयन कक्ष है, यहाँ रसोई घर है, ये बच्चों के रहने का घर है, यह स्टडीज रूम है। इस तरह की जो बातें की जाती हैं, बातें बताई जाती हैं, वह सब भविष्य नैगम है। मकान बनना भी आरंभ नहीं हुआ, सब कुछ नक्शे में ही है, मैप में ही है, फिर भी हम कहते हैं कि यह शयन कक्ष है, यह स्टडीज रूम है, ये बच्चों के कमरे हैं, इत्यादि इत्यादि। वर्तमान नैगम, तीसरा भेद वर्तमान नैगम। कार्यारंभ से ही कार्य को पूर्ण मान लेना। जैसे हम रोटी बनानी शुरू नहीं किए हैं, फिर भी यदि कोई पूछता है कि आप क्या बना रहे हैं, बनाने वाला कहता है कि रोटी बना रहा हूँ, जबकि वो रोटी बना नहीं रहा है, रोटी बनाने की तैयारी में ही लगा है, रोटी बनाने के लिए आटे को मढ़ रहा है, तभी वह कहने लग जाता है कि रोटी बना रहा हूँ। कार्य आरंभ होने के पूर्व ही कार्य को पूर्ण मान लेना, यह वर्तमान नैगम है। इस प्रकार इस दृष्टि से ये सभी सत्य हैं। कैसे सत्य हैं? तो भूत नैगम की दृष्टि से सत्य हैं, कोई भविष्य नैगम की दृष्टि से सत्य है, कोई वर्तमान नैगम की दृष्टि से सत्य हैं। इस तरह नय का जो विश्लेषणात्मक पद्धति है, उसमें नैगम नय पर आज चर्चा पूरी हुई। कल आगे के व्याख्यान में और नयों पर हम विचार करेंगे।